नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 गुणा भाग कक्षा 5 गणित। राजस्थान के बच्चों के लिए यह प्रश्नावली हम आपको लगातार पढ़ाते जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, हल कीजिए। हल करने में आपको सबसे पहले गुणा करने हैं। गुणा करने का मतलब है 286 को 125 से गुणा करना है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखो, गुणा करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आपको कम से कम 10 तक के भाड़े याद होने चाहिए, है ना। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले ये जो 5 है ना, इसको 6 से गुणा करेंगे। तो 5 के 30, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्के 30। तो 30 में हम जो जीरो होता है उसको तो हम सही सीधे लिख देते हैं, और जो 3 बचता है उसको हासिल के रूप में आगे लिखते हैं ना। अब 5 को 8 बार गुणा करेंगे तो 5 अंटे 40, 40 और जो 3 हासिल बची हुई थी कितने हो गए, 43, है ना। 43 लिख दिए। अब जो बचा हुआ कितना है, जो बचा हुआ हासिल का 4 है, वो 4 हम आगे के लिए छोड़ देंगे। अब 5 दूनी 10, 10 और 4 14। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, दूसरी संख्या के लिए अब 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12, असल की 1, 2 अंटे 16 और 1 17, असल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब तीसरी संख्या गुणा करने के लिए आप फिर से यहाँ पर एक और गुणा का चिन्ह लगाओगे। ठीक है, 1 को 6 बार गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। 1 को 8 से गुणा करोगे तो 8, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2। अब इस तरह लाइन खींचोगे और इन सबको जोड़ दोगे तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। जोड़ो, देखो 0, नीचे कोई संख्या नहीं है तो आप इसको 0 ही रख देंगे। 3 और 2 5। आगे देखो, 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 का 7, असल की 1, है ना। 1 यहाँ जोड़ देंगे, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 का 5, असल की 1, 1 इसमें जोड़ देंगे, 2 और 1 3। इस तरह से ये गुणा हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, 677 को गुणा करना है 212 से। तो गुणा करेंगे, देखो 2 गुणा करेंगे 7 से तो 2 सत्ते 14, 14 का 4, असल की 1, 2 सत्ते 14 और असल की 1 15 हो गए, फिर से असल की 1, 2 छक्के 12 और 1 13। अब क्या करेंगे, जो पहली वाली संख्या है उसके नीचे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 1 को इन सारी संख्याओं से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर संख्या वही रहती है, मतलब 7 एकम 7, 7 एकम 7, 6 एकम 6, इस तरह से ना। फिर अब तीसरी संख्या से गुणा करने के लिए यहाँ पर अगली वाली संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करने पर 677 को 2 से गुणा करेंगे तो वही आएंगे जो ऊपर आया था, मतलब 2 सत्ते 14, असल की 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, असल की 1, 2 छक्के 12 और 1 13, है ना। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे पहले जोड़ा था वैसे ही, 4 और 5 और 7 12, असल की 1, 7 और 3 10 और 4 14 और 1 असल की 15, असल की 1, 6 और 1 7 और 5 12 और 1 13, असल की 1, 3 और 1 4 और ये 1 का 1। इस तरह से आप जोड़ जोड़ कर गुणा कर सकते हैं। आगे देखो, देखो 0 से गुणा करने पर कोई भी संख्या होती है ना, उसका मान 0 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 3 संख्या है, अब 3 बार 0 लिख दो सीधा सीधा, फिर पहली संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगा दो। अब 8 को गुणा करोगे 7 से तो 8 7 56, असल की 5, 8 3 24 और 5 29, असल की 2, 8 छंग 48 और 2 50। फिर अगली संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह, 3 से गुणा करोगे 6 37 को तो 3 सत्ते 21, असल की 2, 3 3 9 और 2 11, असल की 1, 3 छंग 18 और 1 19। अब इन संख्याओं को जोड़ दो, अपना उत्तर आ जाएगा, मतलब 0 6 9 और 1 10, असल की 1, 1 और 1 2, 9 और 5 14, असल की 1, 1 और 1 2, मतलब कितना हो गया, 2,42,060। ये गुणा हो गया। आगे देखो, यहां पर आप गुणा करना है 999 को 400 से गुणा करना है। देखो इस तरह की संख्याओं को गुणा करना बहुत आसान होता है,
जो ऊपर आपको बड़ा तरीका दे रखा है उससे आप कर सकते हो आसानी से। और अगर ऐसी संख्या को आपको जल्दी से गुणा करना है तो गुणा करने का तरीका देखो ये बताऊँ। 2 जीरो है ना, इन 2 जीरो को आप पहले लगा दो बस। 4 को अब इनसे गुणा करके आप लिख सकते हो, तो 936 असल की 3, 936 और 3 39 असल की 3, 936 और 3 39, सीधे ये भी उत्तर हो गए, है ना। आप वैसे भी करते तो भी यही उत्तर आते। ठीक है, आगे देखो 777 को 222 से गुणा करना है। देखो ऐसे गुणा करना बहुत आसान होता है, मजा भी आता है इनमें। आपको सिर्फ एक बार गुणा करना है, बाकी सिर्फ आपको जोड़ना है। तो कैसे करोगे, देखो 2 को 7 से गुणा करोगे, 2 7 तो 14 असल की 1, 2 7 14 1 15 असल की 1, 2 7 14 1 15। गुणा चिन्ह लगाओ, इन्हीं संख्याओं को ऐसे कैसे लिख दो। कितनी बार लिखोगे, 3 संख्याएं तो 2 बार तो ऐसे लिखोगे कम से कम। अब इनको आप जोड़ दो, है ना। 4 9 9, 5 10 और 4 14 असल की 1, 5 9 10 11 और 1 12 असल की 1, 5 6 और 1 7 और ये 1, ये हो गए 1,72,494। आगे देखो ऐसी संख्याओं को प्रॉपर तरीके से गुणा करना ही पड़ेगा। करने का तरीका देखो, 5 को 9 से गुणा 9 5 45 असल की 4, 5 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। अब 5 को 6 से गुणा करोगे तो 5 छक्के 30, पहली संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह। अब 0 से सारी संख्या गुणा करो तो 0 0 आएगा, तो 0 0 लगा दिया। फिर अगला क्रॉस गुणा का चिन्ह, 6 को 9 से गुणा करोगे 9 छक्की 54 असल की 5, 6 को 0 से गुणा करो 0, 0 में 5 जोड़ोगे तो 5, 6 6 36। अब जोड़ दो इनको, उत्तर आ जाएगा 5 4 4 5 और 3 8 6 3। इस तरह से गुणा हो गया। आगे देखो 1 से गुणा करने पर संख्या ऐसी कैसी रहती है, तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं 987। तो पहली संख्या नीचे गुणा का चिन्ह। अगला देखो 2 से गुणा करने पर 7 7 दूनी 14 असल की 1, 2 गुणा 8 करोगे तो 8 दूनी 16 और 1 17 असल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19। फिर गुणा का चिन्ह लगाओगे, 3 से गुणा करेंगे 7 या 21 असल की 2, 8 या 24 और 2 26 असल की 2, 9 3 27 और 2 29। अब देखो 7 8 और 4 8 4 12 असल की 1, 9 और 7 16 17 और 1 18 असल की 1, 9 और 6 15 और 1 16, 9 10 और 1 असल की 11, 2 और 1 3। ये हो गया। आगे देखो 9 से गुणा करेंगे हम 5 को, 9 5 45 असल की 4, 9 को 36 और 4 40 असल की 4, 9 8 72 और 4 76। अब देखो दोबारा 9 से गुणा करेंगे तो ऐसे ही लिख दो इसको 5 0 6 7। फिर गुणा का चिन्ह लगाओगे, 5 से गुणा करो, 5 25 असल की 2, 5 चौक 20 और 2 22 असल की 2, 8 5 40 और 2 42, 5 5 6 और 5 11 असल की 1, 6 और 7 13 14 15 और 1 16 असल की 1, 7 और 2 9 और 1 10 असल की 1। इस तरह से ये इनका गुणा हो गया। नवा सवाल देखो 988 गुणा करना है 514 से, है ना। गुणा करना देखो बिल्कुल वैसे तरीके से, 4 गुणा करना है 8 से, तो 9 8 वो 8 चौक 32 असल की 3, 8 चौक 32 और 3 35 असल की 3, 9 चौक 36 और 3 39। अब 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या ऐसी कैसी रह जाएगी 8 8 9। अब फिर 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 असल की 4, 8 पंजे 4 8 39 और 4 चम्मन असल की 4, 5 गुणा 9 9 पंजे 45 और 4 49। अब जोड़ दो इनको, 2 8 5 13 असल की 1, 8 और 9 17 और 1 18 असल की 1, 3 और 9 12 और 4 16 और 1 17 असल की 1, 9 और 1 10 असल की 1, 4 और 1 5। ठीक है, तो ये हमारा 9वां सवाल हो गया। अब 10वां सवाल देखो। 10वां सवाल करना बहुत आसान है। जैसे इन दोनों संख्या में 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ लगा दो, ठीक है। उसके बाद में आप 9 को 9 8 से 88 गुणा करके इधर लिख दो, तो 9 8 72 असल की 7, 9 8 72 और
सात जोड़ेंगे तो कितना हो गया, गुणेसी, गुणेसी का 9 असल की 7, 9 8 72 और 7 79। इस प्रकार हमारे 10वां सवाल हो गया। आगे आगे देखो, आगे लिखा हुआ है देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा कीजिए। यहाँ पर हमें गुणा वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वो देवनागरी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, तो हम करते हैं, देखो एक एक करके। पहला सवाल, यहाँ पर आपको दे रखा है 562 को गुणा करना है 384 से। ठीक है, तो आप साधारण तरीके से गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साधारण तरीके से हम गुणा नहीं करना है। सबसे पहले आपको 4 का फायदा बोलना है 2 बार, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 24 का 4 असल की 2, 4 पंजो 20 और 2 22। ठीक है, आप सिर्फ संख्या वैसे लिखनी है, देवनागरी में, नहीं तो गुणा करने का तरीका सेम ही है। फिर देखो 8 दूनी 16, 16 का 6 असल की 1, अड़संग 48 और 1 49, 49 का 9, 49 का 9 असल की 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 44 इस तरह लिख दिया। फिर से गुणा का चिन्ह लगाएंगे नीचे, 3 दूनी 6, तिछंग 18, 18 का 8 असल की 1, 3 पंजो 15 और 1 16। ठीक है, अब इनको आप जोड़ दो सिंपल तरीके से, ये आपका गुणा हो जाएगा। तो जोड़ते हैं, देखो 8 का 8, 4 4 10, 10 की 0 असल की 1, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 6 18, 18 का 8 असल की 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 का 5 असल की 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 का 1 असल की 1, 1 और 1 2। तो ये गुणा हो गया देवनागरी लिपि में। मतलब गुणा करने का तरीका तो सेम ही है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस आपको जो अंक है उनकी बनावट आपको देवनागरी लिपि के अनुसार करनी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं, दूसरे का। यहां पर देखिए 715 को गुणा करना है आपको 260 से। तो देखो सबसे पहले ये जो जीरो लगा हुआ है ना, इसको तो आप चाहे तो अगर आपको 16 का फायदा याद है तो आप सीधे कर सकते हो। जैसे इतने फायदे तो आपको याद होंगे, क्योंकि आप 5वीं क्लास में तो 16 का फायदा तो याद होगा ही होगा, है ना। तो मैं पहले जीरो लगा देता हूँ, लगा दिया। अब 16 पंजो 80 असल की 8, 16 एकम 16, 16 और 8 24, 24 का 4 असल की 2, 16 7 का 112 और 2 114। तो 114 कैसे लिखेंगे, इस तरह से। तो ये गुणा बहुत छोटा सा हो गया, है ना। आप इसको बड़ा भी कर सकते थे, लेकिन ये छोटा हो गया। ऐसे ही देखो यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो आप यहाँ लिख दो, यो कहीं 5 को बाकी संख्याओं से गुणा कर दो, तो 5 के 30 असल की 3, 5 15 और 3 18, 18 का 8 असल की 1, 520 और 1 21। ये हो गया गुणा तीसरे का। चौथा देखो, चौथे में सारी संख्याएं अलग अलग है ना, तो आप गौर से देखेंगे 616 गुणा करना है 634 से। तो बहुत आसान है, देखो गुणा करते हैं। 4 का फायदा बोलेंगे हम कितनी बार, 6 बार। तो 6 को 24, 24 का 4 असल की 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 छक्का 24, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 गुणा 6 करेंगे तो 6 18, 18 का 8 असल की 1, 3 एकम 3 और 1 4, तीछंग 18। आगे फिर से हम क्या करेंगे, अब 6 का फायदा बोलेंगे 6 बार, 6 6 36,
36 का 6 असल की 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 6 36, 36 लिखेंगे इस तरह से और आप इनको अब जोड़ दोगे। देखो जोड़ते हैं, 4 का 4, 8 6 14, 14 का 4 असल की 1, 4 4 8, 8 6 14 और 1 15, 15 का 5 असल की 1, 2 और 8 10, 10 और 9 19 और 1 20 असल की 2, 1 और 6 7 और 2 9 और ये 3 का 3। तो ये हो गया चौथे सवाल। अब पांचवा सवाल देखो, यहां पर बिल्कुल ऐसे तीनों संख्या वाला अलग करना पड़ेगा। 2 का फायदा हम कितनी बार बोलेंगे? 3 बार, तो 2 तिये 6, ठीक है, ये 6 हो गया। अब 2 का फायदा 2 बार बोलेंगे, 2 दूनी 4, 2 अंठो 16, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 9 तिये 27, 27 का 7 असल की 2, 9 दूनी 18 और 2 20 असल की 2, 9 8 72 और 2 74, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो 4 का फायदा बोलेंगे 3 बार, तो 4 तिये 12, 12 का 2 असल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अंटा 32, 32 का 32 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इनको जोड़ देंगे, तो 6 का 6, 7 और 4 11, 11 का 1 असल की 1, 6 और 2 8 और 1 9, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 का 4 असल की 1, 7 और 2 9 और 1 10 असल की 1, 3 और 1 4। इस तरह से ये देवनागरी लिपि के गुणा हो गए, ठीक है। अब कुछ 3 सवाल और हैं, 3 क्या कुछ ज़्यादा होंगे, लगभग कुछ सवाल हैं जिन्हें हम पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमको पता लगेगा उसमें हमको करना क्या है, किस चीज़ को किससे गुणा करना है, फिर हम सवाल करेंगे। तो चलिए तीसरा सवाल करते हैं। एक पैकेट में 225 टाफियाँ आती है, ऐसे 45 पैकेटों में कितनी टाफियाँ आएंगी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको टाफियों की संख्या निकालने के लिए 225 को गुणा करना होगा 45 से, ठीक है, सीधे उत्तर आ जाएगा। तो 5 25 असल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 असल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, गुणा चिन्ह लगाएंगे। 520 असल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10 असल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इन जोड़ देंगे, 5 2 1 0 1, ठीक है। तो कितनी आ गई? ये आ गई 10,125 टॉफी आएंगी 45 पैकेट्स में। अगले नंबर का सवाल करते हैं, चौथे नंबर का। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाडा में 165 छात्र पढ़ते हैं। एक दानदाता ने गणवेश के लिए प्रति छात्र 550 रुपए दिए। बताइए दानदाता ने कुल कितनी राशि दी। मतलब 165 को हम गुणा करेंगे 550 से, तो टोटल रुपयों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो गुणा करने के लिए देख क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप 0 0 3 बार लगा देंगे ना, फिर 5 का गुणा करेंगे, तो 5 25 सल की 2, 5 का 30 और 2 32 सल की 3, 5 एम 5 और 3 8, फिर गुणा चिन्ह लगाएंगे, 5 से फिर गाएंगे तो ऐसे जाएगा 5 2 8। अब इनको हम जोड़ देंगे, तो 0 5 2 और 5 7, 8 2 और 10 असल की 1, 8 और 1 9, मतलब 90,750 रुपये उन्होंने कुल राशि दान की। पांचवा सवाल देखो, बहुत आसान है। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको 220 को गुणा करना होगा 340 से, ठीक है। तो गुणा करते हैं, देखो ऐसे करो, सीधा तरीका ये है,
एक जीरो इधर, एक जीरो इधर, 2 जीरो आगे लगा दो। अब 22 का फायदा आपको जानते होंगे, 22 चौक 88 असल की 8, 22 ये 66 और 8 74, तो 74,800 लीटर तेल आ जाएगा। कितने? 220 गुणा 340 करेंगे तो ये हमारा 5वां सवाल हो गया। छठा सवाल देखो, एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है, तो 296 कुर्सी का मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो इसमें आपको सीधा गुणा करना होगा। 678 को गुणा करेंगे हम 296 से, तो इसका सीधे सीधे उत्तर आ जाएगा। तो गुणा करते हैं, देखो 6 × 48 असल की 4, 6 7 42 और 4 46 असल की 4, 6 6 36 और 4 40। फिर गुणा करेंगे 9 8 72 असल की 7, 9 7 63 और 7 70 असल की 7, 9 6 54 और 7 61। फिर आगे गुणा करेंगे 2 से, तो 8 दूनी 16 असल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15 असल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब इनको जोड़ देंगे, 8 6 2 8, 6 4 और 1 5 और 5 10 असल की 1, 6 3 9 और 1 10 असल की 1, 1 और 1 2। ठीक है, तो टोटल कुर्सियों का मूल्य कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, मतलब 2,06,88 रुपये उन कुर्सियों का मूल्य हो गया। सातवां देखो, 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे यदि, जबकि एक क्यारी में 525 पौधे हैं। तो यहाँ पर आपको 213 को गुणा करना होगा 525 से, तो अपने आप पौधों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो गुणा करते हैं, देखो 5 दिए 15 असल की 1, 5 एम 5 और 1 6, 5 दूनी 10। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर गुणा करेंगे 5 से, तो 5 3 15 असल की 1, 5 एम 5 और 1 6, 5 दूनी 10। अब जोड़ देंगे इनको, 5 6 दूनी 12 असल की 1, 2 और 5 7 और 1 8, 6 4 10 और 1 11 0 1। मतलब सभी क्यारियों में पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1,01,825। 8वां सवाल, 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएंगी, जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदें आती हैं। मतलब सिंपल है, आपको यहाँ पर 334 को गुणा करना होगा 408 से, तो ये उत्तर आ जाएगा। चलो करते हैं, देखो 8 चौक 32 असल की 3, 8 3 24 और 3 24 और 3 हो गए 27 असल की 2, 8 संग 48 और 2 50। ठीक है, तो जीरो से गुणा करना, अगर इस तरह भी जीरो गुणा करना पड़े ना, तो इस तरह गुणा करके एक और चिन्ह लगा दो, डबल चिन्ह लगा दो, है ना, तो उससे सवाल सही हो जाता है। 4 चौक 16 साल की 1, 4 3 12 और 1 13 साल की 1, 6 चौक 24 और 1 25। अब इनको जोड़ दो, 2 7 6 8 5 2, इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, उत्तर कितना आ गया? 2,58,672। तो इस प्रकार से ये 8 सवाल थे इस प्रश्नावली में 3.1 में। अब जो अगली प्रश्नावली होगी 3.2, उसमें हम भाग करना सीखेंगे। तो आप जाने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो आप जरूर कर लें। चलिए अब 3.2 प्रश्नावली साथ मिलते हैं। धन्यवाद।